ओम शांति। आज नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा की पूजा माँ कालरात्रि के रूप में की जाती है और अगर हम देखें तो उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही भयानक, उग्र, रुद्र और प्रचंड दिखाया हुआ है। कहते हैं कि उनके उस स्वरूप से तो असुर भी थर थर कांपते थे। माँ दुर्गा ने अपना ऐसा रूप इसलिए लिया क्योंकि कई असुर ऐसे थे जिसको सामान्य तरीके से वध नहीं कर सकते थे, तो ऐसे असामान्य असुर को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए कालरात्रि रूप में माँ प्रकट हुई थी। अभी अगर हम देखें तो ये असामान्य असुर का मतलब क्या है, इसके पीछे की धार्मिक कहानी ये बताते हैं कि एक बारी रक्त बीज नाम का एक असुर होकर के गया। उस असुर में ये दिखाते हैं कि उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उस बूंद में से दूसरा असुर प्रकट हो जाता था और उसे मारने के लिए शक्ति चाहिए। वो एक सामान्य रीति से वध हो सके ऐसा असुर नहीं था। तब माँ ने अपना कालरात्रि का स्वरूप प्रकट किया और उसने उस स्वरूप के द्वारा उस असुर का संहार किया। ये कहानी दिखाते हैं धार्मिक शास्त्रों में। अगर हम देखें तो माँ कालरात्रि का स्वरूप भी कैसा दिखाया हुआ है, उनको 4 भुजाधारी दिखाते हैं। दूसरा देखें तो उनके एक हाथ वरद मुद्रा में है, एक अभय मुद्रा में है। एक हाथ में खुरपी दिखाया है जिससे उन्होंने असुरों का वध किया है और एक हाथ में वज्र दिखाया हुआ है। कहते हैं कि उन्होंने गले में मुंड माला पहनी हुई है। तीसरा नेत्र खुला हुआ है, शरीर का रंग काला है और बाल भी रुद्र स्वरूप से बिखरे हुए दिखाए हैं और गधे पर सवारी दिखाई हुई है। इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव यही है कि इस कलयुग रूपी रात्रि में अज्ञानता के वश मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है कि नकारात्मक ऊर्जा और विकारों के बोझ को वो गधे की तरह उठा रहा है। परमात्मा से प्राप्त शक्तियों के आधार से इस आसुरी वृत्तियों को, आसुरी संस्कारों को, नकारात्मकता के बोझ को रुद्र स्वरूप धारण करके जब आत्मा दृढ़ संकल्प रूपी व्रज से संहार करेगी तभी उनमें से बाहर आ सकते हैं। तो इसके पीछे का भावार्थ यही है कि हमें भी हमारे अंदर इन आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए महाकाली की तरह, कालरात्रि माँ की तरह शक्तियों को जागृत करना है। अज्ञानता को हटा करके ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना है और फिर रुद्र स्वरूप धारण करके, मतलब है कि शक्तिशाली बन करके ये जो विकारों के बोझ को उठा रहे हैं उसका संहार करना है। ये इसी का प्रतीक दर्शाया हुआ है। और अगर हम आगे देखें तो माँ कालरात्रि को हम महाकाली भी कहते, भद्रकाली भी कहते हैं, चामुंडा देवी भी कहा जाता है। उनको हम कौशिकी भी कहते हैं और रुद्रानी भी कहा जाता है। उन्होंने और भी बहुत सारे असुरों का वध किया ऐसा दिखाते हैं, जिसमें से एक असुर का नाम है चंडमुंड। चंडमुंड का अर्थ क्या होता है? चंड मतलब होता है कि जो हर बात में आर्ग्यू करता है, मुंड मतलब मंद बुद्धि वाला। उसका भी हमें हमारी शक्तियों से विनाश करना है। ये हमारे अंदर ही असुर बैठा हुआ है जो कर्मो फिलोसॉफी को नहीं समझने के कारण हर बात में आर्ग्यू करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो गया। तो ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में चलती है, कहीं ना कहीं इससे हम खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ज्ञान की समझ के साथ कर्म फिलोसॉफी को समझते हुए ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ के जो क्वेश्चन उठते हैं उसको समाप्त करना है, ये निशानी है। दूसरा अगर हम देखें तो और एक असुर जिसका नाम है शुंभ निशुंभ, उसका भी वध करते हुए दिखाया है। ये उस बात का प्रतीक है। शुंभ मतलब होता है खुद में संदेह करना और निशुंभ मतलब होता है दूसरे में संदेह करना। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, हमें स्वयं पर विश्वास होता, ना दूसरों पर विश्वास करते हैं।
या फिर ये भी कह सकते हैं कि शक और वहम की वजह से कई कार्य रुक जाते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान के नेत्र के द्वारा हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है। स्वयं में भी विश्वास, परिवार में भी विश्वास, अपने कार्य कुशलता में भी विश्वास और ऊपर वाले पर भी विश्वास। और अगर हम आगे बताएं तो दिखाते हैं कि माँ कालरात्रि ने धूम्रलोचन नाम के एक असुर का भी संहार किया था। धूम्रलोचन मतलब क्या होता है? धूम्र मतलब होता है धुआं और लोचन मतलब होता है नेत्र। जिस व्यक्ति के नेत्रों के आगे अज्ञानता का धुआं छाया हुआ है, जो देखते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं, अज्ञानता के वश बेसमझी के कारण, तो ये उस बात का प्रतीक है कि माँ कालरात्रि ने उस असुर का भी संहार किया था अपने रुद्र स्वरूप के द्वारा। ये एक ऐसे असुर है, ये एक ऐसे विकार है जिसको हम हमारे जीवन से सामान्य तरीके से नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। जो शक्ति दिखाते हैं कि माँ कालरात्रि का तीसरा नेत्र मतलब कि ज्ञान का नेत्र खुलता है। जब समझ आती है, परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो उनकी शक्ति के द्वारा ही हम इन असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्यों नहीं सही अर्थ में आज के इस 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करें, उनको याद करें, पूजा करें और उनकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, अपनी शक्तियों को जगाएंगे और स्वयं माँ कालरात्रि बन करके ये जो हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियाँ है, नेगेटिव ऊर्जा है, उन सब को खत्म करके एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रकट होंगे। अभी सब तरफ से अपने मन बुद्धि को हटा करके स्थिर होकर के बैठ जाएंगे और संकल्प करेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को परम धाम की ओर ले चलेंगे। परमात्मा पिता शिव को अंतर चक्षु से देखेंगे। मेरे पिता तेजमय, सर्वशक्तिवान, प्रेम के सागर, क्षमा के सागर है। मैं स्वयं को खुशकिस्मत अनुभव करती हूँ। दिव्य चक्षु विधाता ने मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए। जिससे मैं अपने तीनों कालों को स्पष्ट देख सकती हूँ। मुझे कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं अपने कर्मों का दर्शन कर रही हूँ। माता पिता के सम्मुख
अपने इस जन्म के वह अभिमान के वश किए हुए एक एक पाप कर्म की क्षमा मांगती हूँ। क्षमा के सागर मुझे मेरे गुनाहों का क्षमादान दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं स्वयं को उस बोझ से हल्का अनुभव कर रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे कई जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मुझ आत्मा का मेल धुलता जा रहा है। मैं स्वच्छ होती जा रही हूँ। धीरे धीरे मेरा स्वरूप निर्मल हो रहा है। मैं हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। मुझ में सतो प्रधानता का निखार आ रहा है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं शुद्ध आत्मा इस संसार में अवतरित हो रही हूँ। शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान होती हूँ। अपने पवित्रता के प्रकंपनों को शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करती हूँ। मेरे अंग अंग शीतल होते जा रहे हैं। और अब इन प्रकंपनों को मुझे अपने हर कर्म में, संबंधों में प्रवाहित करना है। ओम शांति।